एससीओ समिट वैसे तो इख्तिताम पजीर है, लेकिन पाकिस्तान के चाइना में शायद लंबे प्लान्स हैं। आज की इस वीडियो में हम उन प्लान्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में क्या क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और चाइना से क्या बातचीत हुई है। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे कुछ दूसरे ग्लोबल लीडर्स पर कि उनके हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और किन टॉपिक्स पर बातचीत हुई है। आइए जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोदी ने किस तरह चाइना और रूस के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की थी एससीओ समिट की साइडलाइंस पर, और उससे अगले दिन हमने देखा है कि पाकिस्तान का वफ्द मिला है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, जो कि इस वक्त ना सिर्फ चाइना के बल्कि पूरी दुनिया के एक बहुत पावरफुल लीडर हैं और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी वो चेयरमैन हैं। तो बहुत सी चीज़ें उनके हाथ में हैं। ऑब्वियसली वो चाइना के इस वक्त टॉप लीडर हैं। उनसे मुलाकात हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी शामिल थे। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि पाकिस्तान और चाइना की बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स हुई हैं, स्पेशली ये ऑपरेशन सिंदूर के ड्रामे के बाद। और पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में बहुत तेज़ी दिखाई थी, ना सिर्फ रीजनल पार्टनर्स के साथ बल्कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को अपग्रेड किया है। और अमेरिका के साथ साथ चाइना के साथ भी हमारी इंगेजमेंट जारी है। और पिछले दिनों आसिम मुनीर साहब ने चाइना का विजिट किया था, इसहाक डार ने अलग 2 विजिट्स किए थे, और इसके अलावा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान, और उसमें अफगानिस्तान और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बातचीत हुई थी। और अभी जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान और चाइना के वफूद की, जो हाई लेवल डेलीगेशंस के दरमियान हुई है, उसमें भी इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस हुए हैं, और इसमें CPEC सर फहरिस्त है। पाकिस्तान और चाइना की एनर्जी, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के हवाले से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है जिसको ये दोनों मुल्क आगे लेकर चलते हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब पाकिस्तान और चाइना CPEC फेज़ 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, और उस हवाले से भी बातचीत हुई है। और इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र किया था चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर, उन्होंने डिस्कस किया था कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट प्रोजेक्ट, गवादर पोर्ट की अपग्रेडेशन और ML1 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। इसके अलावा डिफेंस और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, और बहुत सा इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइना से बाय करता है, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो या आर्मी। तीनों सर्विसेज में जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइना से बाय कर रहा है। और जब से अमेरिका पर डिपेंडेंस कम हुई है, चाइना पाकिस्तान की मदद को आया है और इस हवाले से जितने गैप्स थे उनको फिल किया है। शहबाज शरीफ के डेलीगेशन को चाइनीज प्रेसिडेंट ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वेलकम किया, जो कि एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट में शिरकत के लिए मौजूद थे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान टॉप मैटर्स पर कोऑपरेशन है, जैसे कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी। और इसके अलावा दोनों लीडर्स ने इस मीटिंग में इत्तफाक किया कि जो ग्लोबल मैटर्स हैं उन पर भी मिलकर आगे चला जाएगा, जैसे अफगानिस्तान का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, वेस्ट एशिया के मसाइल हैं और दूसरी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। उसमें दोनों ममालिक आपस में क्लोज कोऑपरेशन रखेंगे। CPEC फेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, और इस हवाले से दोनों साइड्स ने इत्तफाक किया कि इस पर तेज़ी से काम शुरू होगा। एक तो चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाए CPEC के ज़रिए, और उसका नाम है KPEC, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के ज़रिए कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाए, और ये पाकिस्तान के फ़ायदे में भी है कि अफगानिस्तान की लैंड को इस्तेमाल करके हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर जाएँ। सेंट्रल एशिया से आगे फिर रूस और यूरोप है, वहाँ तक भी कनेक्टिविटी की जा सकती है। और इसके अलावा चाइना के सिंकियांग सूबे के ज़रिए भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अफगानिस्तान का रास्ता शॉर्टर है। वहाँ पर सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है, और चाइना उसको हल करने की कोशिश कर रहा है, और उस हवाले से वो ये भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सही हो जाएं। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर एससीओ के कामयाब इजलास के इनेकाद पर शी जिनपिंग को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि चाइना की प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, और हम भी उसी फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं, और चाइना को एक रोल मॉडल बनाकर पाकिस्तान को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। और दोनों साइड्स ने मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने पर भी इत्तफाक किया कि इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है।
प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का दौर गुजर गया, अब हमें डीपर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर चाइना आजकल ब्लेम कर रहा है अमेरिका को और ट्रम्प की पॉलिसीज़ को कि अब मल्टीलैटरलिज्म का दौर है, ओपन मंडियों का दौर है। अब आप अपनी मंडियों को दूसरी दुनिया की मंडियों से बचाकर नहीं रख सकते, जो कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं टैरिफ आयद करने की। और इसी वजह से हमने कल की वीडियो में देखा था कि शी जिनपिंग ने इनडायरेक्ट तनकीद की थी अमेरिका पर, उनकी बुलिंग प्रैक्टिसेस पर और कोल्ड वॉर एरा मेंटेलिटी पर कि पुरानी सोच अब नहीं चलेगी, अब दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, नए ज़माने के अब नए अंदाज हैं। और चाइना बात करता है इस न्यू रियलिटी को इम्ब्रेस करने की कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ एक नहीं है, दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, दुनिया अब मल्टीपोलर बन चुकी है जिसमें पावर के कई मराकिज़ हैं और अमेरिका को उन मराकिज़ की रिस्पेक्ट करनी होगी, हेजीमोनिक पॉलिसीज को तर्क करना होगा। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने तारीफ की जो इस बार एससीओ में विजन पेश किया गया है चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जानिब से ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव कि मिलकर हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे ग्लोबल साउथ के ममालिक को फ़ायदा होगा, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स तब्दील किए जाएंगे। और इस हवाले से चाइना का यही पैगाम होता है कि आप मेरा मॉडल देखो कि किस तरह हम 1.5 बिलियन लोगों को खाना खिला रहे हैं। चाइना में गुर्बत का खात्मा किया है, 800 मिलियन लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है चाइना की। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, जिसको अब चाइना प्रमोट कर रहा है और चाइना सेंट्रिक विजन के तहत इसको बता रहा है दुनिया के सामने। शहबाज शरीफ के मुताबिक शी जिनपिंग के ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और शी जिनपिंग ने भी यहाँ पर क्लियर कहा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हर फील्ड में पाकिस्तान की मुआवनत करेगा, इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इस बार हमने देखा है कि एससीओ बहुत इम्पैक्टफुल रही है और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट की बात करें, मसूद पेजेस्किन की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने भी अपना मुद्दा शेयर किया है पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ, और तुर्की के प्रेसिडेंट उर्दगान के साथ भी जो ज़्यादा रेलिवेंट हैं ईरान के हवाले से। अब वेस्टर्न एशिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्यास हमें नज़र आ रहा है। इजराइल ने जो कार्रवाइयाँ की हैं ईरान के अंदर और ईरान ने जिस तरह जवाब दिया है, और अब इस वक्त ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं यूरोपियन लीडर्स से, यूरोपियन ममालिक से, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ, और वहाँ भी ईरान के साथ एक होस्टाइल रवैया हमें नज़र आ रहा है और ईरान पर पाबंदियाँ लगाने की धमकी दी जा रही है इन तीनों ममालिक की जानिब से। तो वहाँ पर डेफिनेटली ईरान को फिर सपोर्ट चाहिए होती है रूस की, चाइना की या थोड़ी बहुत तुर्की की, पाकिस्तान वगैरह की। और वहाँ पर उर्दगान मौजूद थे और उन्होंने पेजेस्किन को कहा है कि हम हर मुमकिन मदद करेंगे आपकी इन नेगोशिएशंस में। और साथ ही तुर्की अपना एक और किरदार अदा कर रहा है रशिया यूक्रेन टॉक्स में। टर्की चूँकि सेंटर में आता है, वेस्ट एशिया में लाया करता है, एशिया और यूरोप को मिलाता है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी पोजीशन बन जाती है। और हमने डिस्कस किया था कि तुर्की नेटो का एक मेंबर है, तो एशिया के नेटो की समिट में एक यूरोप के नेटो का कंट्री मौजूद था। इससे जाहिर होता है तुर्की की बैलेंसिंग पावर। तुर्की ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात कायम रखता है। पाकिस्तान के साथ भी मिसाली ताल्लुकात हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी गालियां तुर्की को भारत से पड़ी हैं, भारत को ये लगता है कि तुर्की ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को और उन्होंने बॉयकॉट तुर्की की भी एक मुहिम चलाई है। ना सिर्फ तुर्की बल्कि दूसरे सेंट्रल एशियन ममालिक भी, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान वगैरह, इन सब से भारतीय नाराज़ हैं। और मोदी और इनके गोदी मीडिया को देखें जो 3 महीने पहले तक चाइना को लताड़ रहे थे, इनके जनरल्स बता रहे थे कि किस तरह चाइना पाकिस्तान को लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था भारत के एसेट्स के हवाले से। तो अगर चाइना पर इतना गुस्सा था तो अब भागकर चाइना क्यों गए मोदी, ये मेरी समझ से बाहर है। ये बिल्कुल इसलिए क्योंकि मोदी के मुल्क के अंदर उन पर तनकीद हो रही थी भारत में कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वॉर जीत गया है और मोदी ने सरेंडर कर दिया है। चाहे ट्रंप हो, तुर्की हो, आज़रबाईजान हो, ईरान हो, हर मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया है। और उनके एनालिस्ट चीख कर कह रहे थे कि कितने ममालिक ने भारत का साथ दिया है, हर कोई तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मोदी को भी एक विक्ट्री मिली है अपनी जनता को दिखाने के लिए कि देखो मैं भी ग्लोबल लीडर्स के बीच में खड़ा हूँ। और इस वीडियो में हमने देखा था कि ज़बरदस्ती उनके करीब होने की कोशिश कर रहे थे पुतिन और शी जिनपिंग के। शी जिनपिंग और पुतिन ये जान चुके हैं कि इस सफ़र में लीडर्स ये दोनों ही हैं, एससीओ की बात हो या ब्रिक्स की बात हो।
वो भारत के एटीट्यूड देख चुके हैं। उन्हें पता है कि अभी मोदी हमारी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से इनको झंडी मिली है। अगर ट्रम्प की तरफ से इनको प्रोटोकॉल पुराने जैसा मिलता रहता तो मोदी साहब कभी ये एक्शंस ना करते जो अब कर रहे हैं, जो कह के लगा रहे हैं और इनके साथ फिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका मीडिया जो 1 साल पहले तक चाइना को बुरा भला कह रहा था, अब चूंकि इनके प्राइम मिनिस्टर चाइना चले गए हैं, अब वो अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं। तो यहाँ पर भारत का बैलेंसिंग एक्ट तितर बितर हो गया है। नो डाउट ऑप्टिक्स वाइज तो अमेरिका के लिए बैड न्यूज़ थी कि ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो गए हैं। तीनों बड़ी पावर्स हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, कोई इकोनॉमिक पावर है, कोई मिलिट्री पावर है, कोई पॉपुलेशन पावर है। तो इन तीनों का इकट्ठा होना डेफिनेटली अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बेशक वो ऑप्टिक्स वाइज ही क्यों ना हो। लेकिन असल में एससीओ और ब्रिक्स को और एशियन कनेक्टिविटी को चाइना और रूस ड्राइव कर रहे हैं। उन्हें पता है वेस्टर्न हेजेमोनिक एम्बिशंस का, और वो इस पर तनकीद भी करते रहते हैं। जैसे पुतिन ने भी कहा कि रशिया यूक्रेन जंग हमारी वजह से नहीं शुरू हुई, नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की वजह से शुरू हुई है। और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि हमें एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाना होगा जो कि यूरोसेंट्रिक ना हो, जो सिर्फ यूरोप के मसाइल की बात ना करे बल्कि हमारे मसाइल की बात करे। यानी शी जिनपिंग और पुतिन एक किस्म का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जो कि अमेरिकन सिस्टम्स और सैंक्शन से आज़ाद हो। जबकि भारत तो बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड है अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ उसकी डायनामिक्स बहुत गहरी हैं और अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो एक्चुअली में ये एशियन कनेक्टिविटी के ड्राइवर्स ये चाइना और रूस ही हैं। और चाइना कहता है कि भारत अगर इसमें आ जाता है तो वेल एंड गुड। चाइना और रूस दोनों ने पास्ट में भारत को ये पैगाम दिया है कि आप बेशक हमें ज्वाइन ना करें, लेकिन आप हमारी कीमत पर अमेरिका के साथ पींगे मत बढ़ाएं जिससे हमें नुकसान हो, जैसे क्वाड वगैरह। और अब तो बहुत से एनालिस्ट की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि भारत को क्वाड छोड़ देना चाहिए, जो कि चाइना की तरफ होस्टाइल है, जो कि एशिया पैसिफिक के पानियों में चाइना को बुली करने का पोटेंशियल रखता है। तो ये भारत को डिसाइड करना होगा कि उसने किस साइड पर खड़े होना है, एशिया को ज्वाइन करना है या अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना है, जिस रीजन का पार्ट है वहां पर इंटीग्रेशन करनी है या नहीं। खैर ये तो हैं भारत के मसाइल। पाकिस्तान की बात करें तो इसमें एक और बहुत बड़ा आउटकम निकला है एससीओ का कि आर्मेनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। यानी पाकिस्तान ने आर्मेनिया के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। जो पाकिस्तान आज़रबाईजान की वजह से आर्मेनिया को तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि अब आर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज़ होगा। नागोर्नो काराबाग की जो जंग हुई थी 2020 में, उसमें भी पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था आज़रबाईजान को। और आज़री लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की की सपोर्ट हमें रही है आर्मेनिया को हराने में। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले हमने क्या देखा था, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों के बीच में करा दी सुलह। और हमने ये भी देखा था कि हिस्टोरिकली इन दोनों ममालिक के दरमियान मीडिएटर कौन होता था? रशिया। तो ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका इस रीजन में एंटर हुआ है और उसने रूस को एक किस्म की शिकस्त दी है। और पुतिन ये देख रहे थे कि मेरे बगैर ये एग्रीमेंट हो रहा है, और इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान और भारत दोनों ने वेलकम किया है, जो कि ट्रंप ने करवाया है। और उसके तहत एक कॉरिडोर गुजारा जाएगा आज़रबाईजान से, जो कि आर्मेनिया के अंदर से गुजरेगा। और उसका एक ये मकसद भी है कि आज़रबाईजान और तुर्की की कनेक्टिविटी को स्मूथ किया जाए। तुर्की वेस्टर्न पार्टनर है और इजराइल को भी तेल बेचता है, और इसके अलावा यूरोपियन मंडियों के साथ भी तिजारत करने के लिए एक दूसरा रूट मिल जाता है। तो इसको वेस्टर्न पावर्स ने बैक किया है और पाकिस्तान ने भी इसको वेलकम किया। अब चूंकि आज़रबाईजान और आर्मेनिया की दोस्ती हो गई है तो पाकिस्तान ने कहा हम क्यों पीछे रहें, हम मतलब आज़रबाईजान के पीछे क्यों बिगाड़े, क्योंकि उन्होंने खुद दोस्ती कर ली है। तो पाकिस्तान ने भी अब आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया है। ये भी एससीओ की साइडलाइंस पर हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इस हवाले से बहुत अरसे से मुज़ाकरात चल रहे थे। आर्मेनिया को हमेशा भारत ने सपोर्ट किया और आज़रबाईजान को पाकिस्तान ने, और आर्मेनिया ने इसी वजह से हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट पोजीशन ली है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान ने एक और भारत के एलाय से जाकर हाथ मिला लिए हैं। इससे डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान को एक एज हासिल होगा। दोनों ने कहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की रिस्पेक्ट करते हैं और कोऑपरेशन के पॉसिबल एवेन्यूज को डिस्कस किया है, जिसमें इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर और टूरिज्म शामिल हैं। और ताल्लुकात को अपग्रेड किया जाएगा ना सिर्फ बायलैटरली बल्कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी। आर्मेनिया के ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आज़रबाईजान की लगती है थोड़ी सी ईरान से।
और अब पाकिस्तान ने चूंकि आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया है, इसको ईरान ने भी वेलकम किया है। ये पाकिस्तान की साइड से वो स्टेप है जिसको ईरान ने भी वेलकम किया है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की साइड से वो स्टेप्स लिए जाते हैं जो ईरान के फ़ायदे में नहीं होते, क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुलकर खेलने की कोशिश करता है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करता है। ईरान और इजराइल की जंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। फिर पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से कभी कभार ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फासले भी आ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको ईरान ने कम से कम वेलकम किया है। इसके अलावा एससीओ की बात करें तो पुतिन और शी जिनपिंग दोनों की कोशिश है कि एशिया के ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करें। और जैसे हमने डिस्कस किया कि पुतिन और शी जिनपिंग दोनों एक नया ऑर्डर चाहते हैं जो कि अमेरिकन सिस्टम और अमेरिकन सैंक्शन से आज़ाद हो। तो दोनों बात करते हैं नई करेंसी की, नए सिक्योरिटी ऑर्डर की, नए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क की। और इस हवाले से चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया है कि एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक का क़याम अमल में लाना चाहिए, ताकि ये सारे कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर किसी के पास डॉलर्स नहीं है तो वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करे। किसी पर सैंक्शन लगी हुई है जैसे कि ईरान और रूस, उनकी ट्रेड कम से कम इस आधी से ज़्यादा दुनिया से मुतासिर ना हो, जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, आबादी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया और बाकी एशियाई ममालिक, इनके दरमियान ताउन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है ट्रेड और करेंसी के हवाले से। जब ट्रेड होती है तब भी करेंसी की बात भी आती है, लिहाजा ये बात कर रहे हैं एक ऐसा बैंक हो जिसमें इनकी अपनी करेंसीज हों और उसमें ट्रेड कर सकें। और इन ममालिक के पास दुनिया की आधी से ज़ायद पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा लैंड मैस है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और चाइना बार बार यही कह रहा है कि हम कर सकते हैं और इसके थ्रू हम ग्लोबल साउथ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने भी एक ऑफ़र की है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उनको हल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा था कि जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात सही नहीं होंगे, एससीओ या ब्रिक्स सही तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उसमें बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका हल होना भी ज़रूरी है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, ईस्ट एशिया के वेस्ट एशिया से राब्ते बहुत ज़रूरी हैं। यूरोपीय यूनियन स्टाइल का एक मॉडल चाहिए जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रेड बढ़े और लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, और इसी तरह फिर मौके बढ़ते जाएंगे। चाइना की यही कोशिश है कि भारत भी इस कॉन्सेप्ट को समझ ले, और नो डाउट भारत एक बहुत बड़ी रुकावट है इस पूरी कनेक्टिविटी में। भारत बीआरआई को भी अपोज करता है, भारत ब्रिक्स में भी बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं करता, और एससीओ तो वैसे ही चाइना का प्लेटफॉर्म है। मोदी ने बड़े अरसे इसको इग्नोर किया है, और अब भी मोदी ने इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से स्नबिंग हुई है। इस पूरे रीजन को 5वां गियर लग सकता है तरक्की का, लेकिन बात वही है, होस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि ये कभी नहीं होने देंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स को जिंदा रख के ही ये पैसे बनाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स को इतनी आसानी से वो ख़त्म भी नहीं होने देंगे। चाइना का विजन इस हवाले से क्लियर है कि पीस एंड कनेक्टिविटी, पीस आएगा तो कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पैसा आएगा। ये चीज़ अफ़गानिस्तान को समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है, भारत को समझने की ज़रूरत है, और दूसरे एशियाई ममालिक जो आपस में लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार वगैरह, ये सारे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमसाये होते हुए कनेक्ट नहीं होते। और यही शायद साउथ ईस्ट एशियन रीजन के डाउनफॉल की वजह है। अब देखें इस बार एससीओ समिट में पाकिस्तान और भारत में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों दोनों को कंडेम किया गया है। ये मेरे हिसाब से एक बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसे लगता है कि चाइना ने एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या चीज़ें यहाँ से बेहतर हो सकती हैं कि ये जो कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की है, क्या ये एक ग्रेटर गुड की तरफ जा सकता है, या आपके ख्याल में चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और बेहतरी नहीं आएगी। एससीओ क्या फ्यूचर में मजीद इम्पैक्टफुल साबित होगा या नहीं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।